Assalamualaikum friends, Bismillahirrahmanirrahim. ये अगर आप ये can understand the friends and students, welcome to my channel, The Future Leaders are Study Train, back again with a new video. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं 9th और 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड आजकल कर रहा हूँ, तो आई होप आपको पसंद आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर डेली हमारे न्यूमेरिकल्स पोस्ट किया करें। तो बच्चों इंशाल्लाह डेली कोशिश मेरी ही होती है, लेकिन एक दिन 9th के करने होते हैं, एक दिन मैटर के करने होते हैं, फिर FSC वगैरह के न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करने लगा हूँ मैं आज एक दो दिन में। फिर मैंने आईकॉम को भी कवर करना है, इसलिए मैं काफ़ी सारा कंटेंट जो है स्टडी के रिलेटेड वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कवर अप करने की। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा सब्र रखा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश तो डेली बेस पे ये होती है कि वीडियो डालूं मैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है। तो चलिए आज के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 जो फिजिक्स का 9th क्लास चैप्टर 1 तो कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर 2 के भी न्यूमेरिकल मैंने 2.1 और 2.2 कंप्लीट करवा दिया हुआ है। 2.3 और 2.4 आज हम करेंगे। 2.3 की आज मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखी क्योंकि वो लेंथी हो जाना था, फिर व्हाइट बोर्ड पे जरा ना आपको मजीद छोटे छोटे करके लिखना पड़ना था, आपको भी समझ प्रॉपर्ली नहीं आनी थी। इसलिए कोशिश मैंने यही की है कि आप लोगों को मैं जो न्यूमेरिकल्स जो है स्टेटमेंट में बुक से पढ़ लूंगा, तो बाकी आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जो है वीडियो को पॉज करके मेरे साथ बुक खोल लें, ठीक है। तो चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। 2.3 वो कहता है आकार है, कहता है गाड़ी है, हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर। 10 मीटर पर स्क्वायर का मतलब ये है कि 10 मीटर -1 का मतलब ये है कि गाड़ी है जो 10 मीटर की वेलोसिटी 10 की वेलोसिटी से वो जा रही है। इट्स एक्सेलरेशन जो है 0.2 है, इसकी एक्सेलरेशन जो है 0.2 है फॉर हाफ मिनट, यानी कि कहता है बीच में हाफ मिनट के जो इसकी एक्सेलरेशन वो 0.2 मीटर पर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस का डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो फाइंड करना है ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी कि सबसे पहले दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक होगी न्यूमेरिकल में, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कहता है कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। कहता है गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। गिवन डाटा में साथ नोट डाउन करते लेते हैं ना। और इट्स एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन जो है ये जो है 0.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, पर स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, फॉर अ हाफ मिनट। तो कहता है एक आधे मिनट के लिए फाइंड द डिस्टेंस, क्या फाइंड करना आपने, अब फाइंड करना है हमने डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमने जो है उसकी फाइंड करनी, ठीक हो गया। तो ये बुक से देखते हुए थोड़ा कंफ्यूजन हो रही पढ़ने में और इसको पॉइंट आउट करवाने में, तो आप बुक से देख के प्रॉपर्ली इसको देख सकते हैं, दोबारा भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने हमें दे दिया। सबसे पहले गाड़ी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, उसके बाद टाइम उसका t 30 सेकंड है। कहता है फाइंड आपने करना है डिस्टेंस ट्रेवल s फाइंड करना है और आपने फाइनल वेलोसिटी vf यानी कि इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप लोगों ने क्या करना है, ये जो तीन है ना, ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये राइट डाउन कर लेनी है अपने रजिस्टर पे और अपनी कॉपी पे, याद रखिएगा। ये आपने अपने रजिस्टर और कॉपीज पे जब आपने न्यूमेरिकल 2 चैप्टर के सॉल्व करें तो साइड पे लाजमी इसको मेंशन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और 3 है, क्योंकि जब भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वेश्चन के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस फाइंड करना है तो कौन सी क्वेश्चन लगेगी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कौन सी क्वेश्चन लगेगी, टी फाइंड करना है, फाइंड जो भी ये फाइंड करनी है, वो तीनों इक्वेशन को हमें जज करके जो है वो चेक करना है। यानी कि ये जो इक्वेशन, ये जो डब्बा मैंने बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने इक्वेशन मोशन रखी हुई है, ये किसी न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए और ताकि आपको याद ना करनी पड़े। इसको मैं रजिस्टर पे जब भी हम 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने साइड पे लिखना लाजमी, याद रखो मेरी बात, ठीक है। तो ये मेरे साइड पे इसलिए लिखी हुई है, ठीक हो गया जी। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम देखते हैं जी कि हम कौन सी जो है वो इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो फाइनल वेलोसिटी में कहीं भी डिस्टेंस फाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली इक्वेशन में एस का जिक्र कहीं पे है ही नहीं, डिस्टेंस मीन एस ना। तो पहली इक्वेशन देखो vf = vi + at, इसमें s का जिक्र कहीं पे है ही नहीं, तो आप इसमें s को फाइंड कर ही नहीं सकते, तो आप बात छोड़ दें। सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में आप s फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन में कैसे फाइंड कर सकते हैं। vi दिया हुआ है जी, बिल्कुल हमें vi भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने t दिया हुआ है, बिल्कुल जी t भी उसने हमें इस पे दिया हुआ है, इज इक्वल टू उसने 1/2 a भी उसने दिया हुआ है, बिल्कुल a भी एक्सप्रेशन भी दी हुई है और t भी उसने हमें दी हुई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आप डिस्टेंस इस चैप्टर क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, समझ आ गई? नहीं समझ आई तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो खैर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड लगाई, s = vit + 1/2 into at का स्क्वायर। सिंपली हम इसमें न्यूमेरिकल में जो है ना इस फार्मूले में हम कीमतें पुट करने लगे। सबसे पहले vi दी हुई उसने 10, वो पुट कर दी, t उसने टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड, वो पुट कर दिया, प्लस उसने 1/2 फार्मूला का जो लगा हुआ है इनटू a एक्सेलरेशन कितनी 0.2 वो पुट कर दी। उसके बाद जी t फिर दिया उसने हमें t वो पुट कर दिया 30 सेकंड, उसका स्केल लगा दिया हमने ऊपर, एज के फार्मूले चीजें हमने पुट कर दी, ठीक है जी। उसके बाद अब 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया,
प्लस 1/2 वैसे का वैसे आ गया, 0.2 वैसे का वैसे लिख दिया, 30 की पावर 2 जब उसका स्केल लिया तो 900 आपका ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 300 प्लस 1/2, अब 900 को जब 0.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 को ये को मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसलिए आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं। 2 का 180 से जब डिवाइड कटिंग की तो 2 90 180 होता है, तो 90 आ गया इसका। ठीक है, तो 300 प्लस 90 ये आ गया। 390 को जब हम प्लस किया तो 390 मीटर, यानी कि उसके जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 390 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल जो था वो किया, यानी कि इतना डिस्टेंस ने तय किया। उसके बाद अगला उसने पूछा जी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। तीनों इक्वेशन मोशन में से पहली जो इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, सिंपल इज दैट। तो हमने थर्ड इक्वेशन मोशन यहाँ पे लगाई, फर्स्ट इक्वेशन मोशन यहाँ पे लगाई, Vf इज इक्वल टू VIT प्लस AT, इसमें कीमतें पुट करनी, Vf इज इक्वल टू Vi आपकी 10 है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी उसके बाद T जो है आपका 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय AT हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। ठीक हो गया जी। उसके जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो V इज इक्वल टू 10, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। 10 प्लस 6 कितने होते हैं जी आपके 16, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो हमके आपके VF जो है अब आपकी कितनी थी जी 15। ठीक हो गया, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया। अब आपने न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरफ जो आपने जाना है तो उसके लिए आपको पहले सबसे पहले अपनी बुक खोलनी पड़ेगी ताकि हम उसको पहले रीड कर सकें, ताकि हमको इजीली हम जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक हो गया, तो चलिए न्यूमेरिकल 2.4 की तरफ चलते हैं। 2.4 में कहता है अ टेनिस बॉल है, एक बॉल आप लेते हो, ठीक है, उसको हिट वर्टिकल, उसको आप ऐसे हवा में ऊपर फेंकते हो, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड यानी VI आप जो उसको देते हो वो आपकी 30 मीटर पर सेकंड से आप उसको हवा में ऊपर फेंक देते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है इट टेक्स 3 सेकंड्स, यानी कि उसका टाइम कितना टाइम लेती है T1। इसको मैंने क्यों कहा अभी आपको बताता हूँ, यानी कि T1 को क्यों डिनोट, T1 से क्यों डिनोट किया T को, तो आपको बताता हूँ। कहते हैं टाइम लेती है, यानी कि T1 यानी कि टाइम लेती है 3 सेकंड ऊपर जाने के। जो मैं इसको ऊपर थ्रो किया ना एक बॉल को, तो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जाती है, और जितनी ऊपर जाती है वो 3 सेकंड लेती है ऊपर जाते हैं। ठीक है जी, टाइम ले ली 3 सेकंड। उसके बाद कहता है इट टेक्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जहां जितनी ऊपर जा सकती चाहेगी उस वह हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यानी कि बॉल जो ऊपर गई 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर गई ना, वो जैसे ऊपर जाकर 3 सेकंड बाद रुक गई, ज़ाहिर उसने क्योंकि वापस आना है तो वो ऊपर जाके वापस आ गई, तो 0.0 तो 0 की फाइनल वेलोसिटी हो गई वहां पे। ठीक है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G आपको पता है। और आपको बताता चलो एक चीज यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो जमीन पे चलने के लिए होता है, सही है ना, जो चीज जमीन पे मूव करती है आगे या पीछे उसके लिए एक्सेलरेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही जमीन, वो चीज जो जमीन से ऊपर जाती है ऊपर से नीचे आती है तो हम उसके ग्रेविटेशन का, उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। आपको पता है ना इस चीज का, उसकी वैल्यू जो होती है 10 होती है, ये भी आपको पता चल चुका होगा। ये वैसे एक अलग टॉपिक है लेकिन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने जब पीछे चैप्टर 2 रीड किया होगा कि G की वैल्यू हमेशा 10 होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने माइनस क्यों लगाया। माइनस सवाल मैंने इसलिए लगाया है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है। जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन माइनस में होती है, और जब वो चीज ऊपर से नीचे आती है तो प्लस पॉजिटिव में होती है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। दोबारा सुन लो कि G की वैल्यू -10 क्यों है। G की वैल्यू -10 इसलिए है क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में होती है, जब ऊपर से वो नीचे आती है तो पॉजिटिव में होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। हमने हाइट फाइंड करनी है, उसके T2 हमने जो है वो फाइंड करना है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। और अब मैं आपको बता दूं कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, जब कोई चीज आसमान से ऊपर नीचे आ रही होती है, आसमान से ऊपर जाती है, आसमान से वो नीचे आती है, तो G की वैल्यू यूज होती है, तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में चेंज हो जाती है। ऐसी है जो यानी कि G है, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ यानी कि इसका मकसद, इसका मतलब ये है कि आपको तीनों इक्वेशन मोशन में जहां जहां A नजर आ रहा है वहां पे हमें G पुट कर देना है। ऐसे अब आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे G लग गया, यहाँ भी G लग जाएगा, और यहाँ भी G लग गया। समझ आई पॉइंट कि नहीं समझ आई? दोबारा सुन लो कि जब एक्सेलरेशन, तो जमीन की एक्सेलरेशन है ना, जिसपे मैं आपको एक्सेलरेशन वो होती है जिसमें जमीन पे कोई चीज आगे पीछे मूव करती है, वहां पे एक्सेलरेशन यूज होती है। तो उसके हिसाब से फार्मूला ये है। और जब वो चीज जमीन से ऊपर नीचे मूव करे, यानी कि ऊपर जाए फिर आसमान से नीचे आए, तब वहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आया था। इसलिए जहां पे ए था वहां पे मैंने जी पुट कर दिया, ग्रेविटेशन ए मीन जी मीन ग्रेविटेशन पुट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। ठीक है जी, तो हाइट फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट फाइंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी? देखो जी, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ये वाला फार्मूला लगेगा। देख लेते हैं जी, ये फार्मूला इसमें नहीं लग सकता। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड फार्मूला लग देते हैं VI प्लस T प्लस 1/T G2। हमने, अब आपका सवाल ये बनता है कि सर पहला फार्मूला क्यों नहीं लग सकता, बताता हूं मैं आपको। क्योंकि बेटा पहले फार्मूले में हमें जो गिवन डाटा दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो पूरा नहीं उतरा। ठीक है, हमें जो है VF फाइंड को करना ही चाहते हैं हम, VF तो फाइंड करनी नहीं हमें इसमें, क्योंकि इसका जिक्र कहीं पे है ही नहीं, G का जिक्र या इसका प्रॉपर जिक्र है ही, तो इसको फाइंड कर ही नहीं सकते।
अगर न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ देखें तो उस पर हम जरूर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज दी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 2gh ये सेकंड इक्वेशन मोशन यूज कर देंगे, vf माइनस vi स्केयर हम जो है वो यूज कर रहे हैं, थोड़ी थर्ड इक्वेशन मोशन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर, सेकंड भी यूज कर सकते हो आप, सेकंड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सेकंड में भी आपका ये आ सकता है, सेकंड में भी आप यूज कर सकते हो, थर्ड भी आप यूज सकते हो, इसमें जी का जिक्र है, इसमें भी जी का जिक्र है, ठीक है। फर्स्ट वाले आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमारा डाटा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, सेकंड के अकॉर्डिंगली और थर्ड के अकॉर्डिंगली आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने जो है प्रेफर किया सेकंड थर्ड को, क्योंकि थर्ड में इजीली आप फाइंड कर लोगे, सेकंड में जरा ये ना ऊपर ये जो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई प्लस करना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं थर्ड इक्वेशन मोशन को चूज किया, इसमें सिंपली वैल्यू पुट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन मोशन है 2a वहां पे आपको पता है 2gs होता है, यहाँ पे 2gh लगा दिया मैंने, क्योंकि एक जगह पे जी लगा दिया, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आपने लगा दिया। अब हमने सिंपली में पुट करनी है, 2 के बाद 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है जी -10, वो पुट कर दी। उसके बाद एच जो है फाइंड करना, वैसे का वैसे रह गया, इज इक्वल टू वी एफ आपको पता है कितनी है, 0 हो गई थी, क्योंकि ऊपर जाके वी एफ की वैल्यू 0 हो गई थी, क्योंकि वहां पे जाके गेंद रुक गई थी, इसलिए वी एफ की वैल्यू 0 स्केयर लगा दिया, माइनस माइनस आ गया, वी आई कितना है भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 30 उसका स्केयर आपने लगा दिया, सिंपल। तो 20 को ये 2 10 का 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय एच आ गया, इज इक्वल टू 0 की पावर स्केयर 0 ही आता है, माइनस 30 की पावर स्केयर लिया तो 900 आपका आ गया, सिंपल। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने एच फाइंड करना है, तो एच यहाँ पे 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस को काट देगा, तो जब 20 जो है 20 को डिवाइड करोगे 900 पे, 900 को 20 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 45 आ जाएगा। तो हाइट आपकी आ गई जी 45 मीटर। आई होप आपको समझ आया। आप सेकंड इक्वेशन मोशन भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेकंड भी लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है, दोनों से निकल आएगा। उसके बाद दूसरी चीज पूछी टाइम टू का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर जाते तो 3 सेकंड लगाती है, तो ऊपर से नीचे जाते कितने सेकंड लगाएंगे, तो ये कॉमन सा सवाल है कि ऊपर से नीचे जाते भी वो 3 सेकंड ही लेगी, समझ रहे हो, इनके बॉल को हमने ऊपर फेंका है तो ऊपर जाकर 3 सेकंड लेगी, नीचे आते हुए कितने सेकंड लेगी, उतने ही सेकंड लेगी। तो ये सिंपल सा सवाल, सिंपल सा एंड है कि टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड ऊपर जाने में लिए प्लस 3 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम उसने लिया है आपका 6 सेकंड, समझ आ गई। यानी कि एक बॉल को जब आपने ऊपर फेंका इतनी वेलोसिटी के साथ, तो वो ऊपर जाते हुए 3 सेकंड लेती है और नीचे आते हुए भी 3 सेकंड लेती है, तो टोटल टाइम उसने ऊपर से नीचे आने में 6 सेकंड आपका लिया। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत थोड़े बहुत ट्रिकी हैं, थोड़े ट्रिकी सेंस में, क्योंकि इक्वेशन मोशन आपको लगानी पड़ती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बहुत ही ब्रॉड जाके, बहुत एक्सप्लेनेशन में जाके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आए हैं। नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो को बार बार रिवाइंड करके रिवर्स करके देख सकते हो, आपको इंशाल्लाह पॉइंट क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने वो पॉइंट क्लियर किए, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कौन से मैक्सिमम पॉइंट क्लियर नहीं होते, मैंने मैक्सिमम वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो में मैं एक दफा रुका भी हूं चेक करने के लिए कि क्या ये बच्चों को यहाँ से समझ आएगी, नहीं आई समझ, या कैसे आएगी। तो इसलिए कोशिश मेरी ये होती है कि मजीद मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन में जाकर आपको समझाऊं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। अब अभी न्यूमेरिकल्स को 9th के बच्चे भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं, 9th के बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल समझ रहे होते हैं, उनके लिए न्यूमेरिकल नई नई चीज होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं चेक करूं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा, यहाँ से बच्चों को पॉइंट समझ आएगी, नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आती तो मैं बीच में इंटरप्शन करके मजीद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल दोनों समझ आ गए हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में समझ आ गए हैं तो मेरे चैनल को जो है उसको मजीद ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसमें कोई कमी पेशी आपको चाहिए हो, या आप चाहते हैं कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करवाएं, ऐसे नहीं ऐसे करवाएं, तो मेरे चैनल पे नीचे कमेंट लाजमी करें, मैं आपकी उस सजेशन में लाजमी अमल करूंगा। और वही वाली एंड वाली बात दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो डालता रहूं अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।